चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज आप मुझे चैट पे लिख दें जिससे कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। अगर मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं। नेक्स्ट, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग ने पढ़ा था और हाइड्रो पावर प्लांट में मैं आपको जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता चुका था। दूसरा, आपको मैं ये भी बता चुका था कि हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। स्टार्टिंग में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फाइनली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग ने जो नेक्स्ट या फिर प्रीवियस क्लास थी उसमें आपका पावर इक्वेशन को भी आपका जो है ड्राइव किया था कि हाइड्रो पावर प्लांट में जितनी हाइड्रो पावर अवेलेबल होती है, हाइड्रो पावर जो अवेलेबल होती है दैट इज नथिंग बट द रो जी एच इंटू क्यू। रो आपका क्या कहलाता, डेंसिटी ऑफ वाटर। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। दैट इज एच क्या था, दैट इज वाटर हेड था। और आपका क्यू क्या था, डिस्चार्ज ऑफ द वाटर। ठीक है, तो दिस इज द अवेलेबल हाइड्रो पावर इन द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये जो हाइड्रो पावर होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल इन द हाइड्रो पावर प्लांट इज नथिंग बट द overall efficiency multiplied by the hydro power available in the hydropower plant, that is PE, electrical power available, that is nothing but the overall efficiency neta multiplied by pH. pH is nothing but the hydro power available in the hydropower plant. वहां से आपने फार्मूला निकाला था, that is hydro power available होती है that is रो जी एच इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी। अगर आप जी की वैल्यू रख देंगे तो 9.81 होती है, जिसको हम लोगों ने रखा था 736 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था और ये जो एनर्जी थी वो आपकी वॉट में आ रही थी। अगर आप किलो वॉट में लिखना चाहें तो 0.736 डिवाइडेड बाई 75, दैट इज रो एच क्यू इंटू नीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब जो है पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका बेसिस होगा कि ये हाइड्रो पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं दैट इज द हेड के, दैट इज बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द वाटर हेड ऑन द हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर के हेड के हिसाब से भी आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। वाटर के हेड के हिसाब से जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो 4 टाइप के आपके हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पहला हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है बेस्ड ऑन द हेड दैट इज कॉल्ड लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट। लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर का हेड होता है दैट इज लेस देन 15 मीटर। अगर आपके वाटर का हेड 15 मीटर से कम है तो वो हाइड्रो पावर प्लांट आपका लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा कि अगर आपके वाटर का हेड हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर का हेड है दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 मीटर एंड लेस देन इज 70 मीटर। अगर आपका वाटर का हेड 15 मीटर से ज्यादा है और 70 मीटर से कम है तो आपका जो है जो हाइड्रो पावर प्लांट होगा वो मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाने वाला है। नेक्स्ट, अगर आपका जो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर का हेड है वो 70 मीटर से ज्यादा है और 250 मीटर से कम है तो आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट आपका हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं अगर आपका वाटर का हेड 250 मीटर से क्या है, ज्यादा है, 250 मीटर से ज्यादा अगर वाटर का हेड है तो ये आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो वेरी हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर कैपेसिटी पे है। ठीक है, आपके इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर कैपेसिटी होती है, पावर को जनरेट करने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट आपके क्या है, अवेलेबल है। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट से कम है, अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट से कम है तो वो हाइड्रो पावर प्लांट आपका मिनी हाइडल प्लांट कहलाता है। मिनी हाइडल या फिर मिनी हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आता है। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट का जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट से ज्यादा है और
2 मेगावाट से क्या है, कम है। 100 किलोवाट से ज्यादा है और 2 मेगावाट से कम है तो आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो मिनी हाइडल या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 2 मेगावाट से ज्यादा है और 25 मेगावाट से क्या है, कम है। 2 मेगावाट से ज्यादा है और 25 मेगावाट से क्या है, कम है, तो आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, उसी तरह अगर जो मेरा हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है, अगर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी आपकी 25 मेगावाट से ज्यादा है और आपका जो है दैट इज 1000 मेगावाट से कम है तो वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाएगा। और आपका लास्ट है कि अगर आपका हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज्यादा है तो हाइड्रो पावर प्लांट आपका सुपर हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपका बताया ये आपकी पावर कैपेसिटी के हिसाब से बताया। ठीक है, लास्ट आपका जो है क्लासिफिकेशन जो हो सकता है वो बेस्ड हो सकता है कि कैसा कंस्ट्रक्शन है, हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर के बेस पे आप जो है अपने हाइड्रो पावर प्लांट को जब आप क्लासिफाई करेंगे तो लगभग 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर आप उसको बोल सकते हैं स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर आप बोल सकते हैं डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, जिनमें डैम बनाया जाता है, डैम बनाएंगे तो स्टोरेज होगा, या फिर इन्हीं को बोलते हैं कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। ये आपके ज्यादा फेमस हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका एक होता है रन ऑफ रिवर। आप रिवर में ही क्या करते हैं, वाटर के नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। यहाँ पर डैम वैम नहीं बनाते हैं, केवल वाटर का अच्छा खासा जो है फ्लो होता है उसको हम जो है टरबाइन में डाइवर्ट कर देते हैं, टरबाइन रोटेट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। उसके बाद एक होगा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, दैट इज आल्सो द वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। इट इज यूज्ड फॉर द पीक लोड प्लांट ओनली बिकॉज स्टार्टिंग टाइम कम होता है और जनरली जो है दूर दराज एरियो में जब पीक लोड डिमांड होती है तो इन्हीं प्लांट्स को हम जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जो टाइडल ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, जो टाइडल या फिर ओशियन हाइड्रो पावर, ओशियन जो प्लांट होते हैं टाइडल पावर प्लांट, वो भी आपके हाइड्रो, क्योंकि उसमें भी आप पानी ही यूज करते हैं, वाटर ही यूज करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। टाइडल या फिर ओशियन हाइड्रो पावर प्लांट भी आपके हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाले। तो यहीं पर मैं इसको भी पढ़ा दूंगा, मेनली टरबाइन के बारे में पूछता है कि टाइडल हाइड्रो पावर प्लांट या फिर ओशियन हाइड्रो पावर प्लांट में किस टाइप की टरबाइन यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट आपके पास एक होगा दैट इज डिप्रेशन टाइप हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो टोटल अगर कंस्ट्रक्शन या फिर आपका जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे तो 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट है। अब उसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले आप आज की हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। मेन हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। Next we will go for the hydro power plant. Classification of hydro power plant. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला मैं क्लासिफिकेशन आपका कर रहा हूं जो हाइड्रो पावर प्लांट का, वो किसके बेस पे कर रहा हूं बेटा, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द प्लांट। या फिर हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो 3 टाइप से करेंगे, वाटर के हेड के बेस पे, या फिर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी के बेस पे, और कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन जो है पहले लिख दूं किसके किसके बेस में करूंगा। हाँ, टेबल ही बनवा रहा हूं बेटा। ठीक है, नाउ तो जो मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूं, पहला क्लासिफिकेशन लोग पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट का, दैट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द हेड ऑफ, हेड बोलिए या फिर वाटर हेड बोलिए, हेड या फिर वाटर हेड ऑफ द प्लांट। प्लांट में आपके वाटर के हेड के हिसाब से भी आपका हेड कम है कि ज्यादा है कि मीडियम है कि वेरी वेरी लार्ज है, उस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
दूसरा क्लासिफिकेशन होगा दैट इज बेस्ड ऑन द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, या फिर पावर कैपेसिटी लिख दीजिए, बेस्ड ऑन द पावर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। और तीसरा जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन, कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। तो तीन टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सर आवाज आ रही है ना? क्यों सर? एक मिनट। चलिए, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज हेड के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द वाटर हेड ऑफ द प्लांट, ठीक है, फिर हेड ऑफ द प्लांट। तो पहली मेन हेडिंग डाल लीजिए। मैं फर्स्ट यू कैन बी टेक द, पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट के हेड के बेस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले मैं हेड की डेफिनेशन आपको बता देता हूं, जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, तो इस चीज को याद रखेंगे। वाटर का हेड क्या होता है, ठीक है। वाटर का हेड क्या होता है, जो आपका रिजर्वायर होता है, जहां पर थोड़ा नीचे कर दीजिए लिख, अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी लिखे बेटा, देखिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ में लिखते भी चले, इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब आप मैं लिखूं तो आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहा करें, इतना टाइम नहीं लगाओ तुम लोग जो है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द प्लांट, तो आप हेड की अगर मैं बात करूंगा, तो जो हेड होती है वो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस होती है। किसके किसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, फिर वर्टिकल गैप होता है आपके रिजर्वायर में, जो आपके वाटर का अपर सरफेस लेवल होगा, अपर सरफेस लेवल, और आपका जो टरबाइन का लेवल होगा, ठीक है, टरबाइन का जो लेवल होगा, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट नोन एज ए हेड ऑफ द प्लांट, ठीक है। आपके वाटर हेड को उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बेटा पहले लिख लेंगे, हेड की डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि हेड का जरूरत पड़ेगा हर जगह, मैं हेड हेड वर्ड यूज करूंगा। तो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अपर वाटर सरफेस लेवल इन द रिजर्वायर टू द टरबाइन इनलेट। टरबाइन जो होती है वो आपकी अर्थ में रखी होती है, लेकिन जो आप जो है अर्थ से नहीं मेजर करते, या फिर आप बोल सकते हैं टरबाइन का जो इनलेट लेवल होगा, वहां से आपके रिजर्वायर में वाटर का जो अपर सरफेस लेवल होगा, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसको मैं फिगर से आपको जो है बना के दिखा देता हूं, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, ऐसा कुछ होगा। नाउ दिस इज द जनरली आपको मैंने बताया कि हेड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हाइड्रो, दैट इज हाइड्रो पावर अवेलेबल होगी। जितनी ज्यादा हाइड्रो पावर अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जनरली हम जो है, जो हेड है वो ज्यादा रखने की कोशिश, हेड ज्यादा तब रखने, हेड आप तभी ज्यादा रख सकते हैं जब आपका जो है प्लांट जो होगा वो हिल स्टेशन में बनाया जाएगा, ठीक है। तो हिल स्टेशन में बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक पहाड़ी टाइप का बना दिया, दिस इज पहाड़ी है, ठीक है। नाउ दिस इज, यहाँ पर आपने डैम बना दिया, ये क्या हुआ,
आज ये मीटर क्यों नहीं रहा है? चलो चलो बनाते हैं नाउ। तो मैंने बताया था कि जो हाइड्रो पावर होती है अवेलेबल होती है दैट इज किस पे प्रोपोर्शनल होती है? हेड के, वाटर हेड पे प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा वाटर का हेड होगा उतनी ज्यादा हाइड्रो पावर आपके पास अवेलेबल होगी। हाइड्रो पावर मोर होगी तो इलेक्ट्रिकल पावर की आपकी क्या होगी? मोर होगी। तो जनरली हिल स्टेशन पे आपके ये हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक हिल स्टेशन बना दिया है, एक पहाड़ी बना दी है, इसके ऊपर में एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ। नाउ दिस इज द डैम, दिस इज डैम, ठीक है, बांध बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये रिजर्वायर है। नाउ दिस इज द रिजर्वायर। रिजर्वायर में आपका जो है वाटर स्टोर होगा। ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पर आपका वाटर स्टोर होगा, ठीक है। दिस इज ए वाटर रिजर्वायर, दिस इज वाटर रिजर्वायर, ठीक है। दिस इज ए वाटर रिजर्वायर। और ये जो मैंने बनाया है दिस इज नथिंग बट, ये जो मैंने बनाया है, ये जो लाइन में बना रहा हूं ये क्या है? अपर सरफेस, अपर surface level of water. This is nothing but the upper surface level of water. This is nothing but the upper surface level of water. This is the upper water surface level, ठीक है। नाउ यहां से आप क्या करेंगे? इस वाटर को टरबाइन तक ले जाने के लिए पाइप यूज करते हैं। उस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक। दैट पाइप इज नोन एज ए पेन स्टॉक। दैट पाइप इज नोन एज ए पेन स्टॉक। तो यहां मैं एक पेन स्टॉक लगा देता हूं। आप रिजर्वायर से टरबाइन तक वाटर को ले जाने के लिए पाइप यूज करते हैं। उस पाइप को टेक्निकली बोलते हैं पेन स्टॉक। तो नाउ दिस इज द पेन स्टॉक। ये पेन स्टॉक है। और फिर आगे जो है आपकी क्या लगी होगी? टरबाइन लगी होगी। अर्थ पे टरबाइन लगी होती है, अर्थ लेवल पे, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द टरबाइन। दिस इज वाटर टरबाइन। क्या हो गया आज? दिस इज वाटर टरबाइन, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब हम यहाँ पर हेड की डेफिनेशन बोल रहे थे। तो हेड क्या होता है बेटा? दैट इज, दिस इज इनलेट, इनलेट पॉइंट, जहां से वाटर बेटा इनलेट कर रहा है टरबाइन पे। टरबाइन पे वाटर यहां से इनलेट करेगा, यहां से वाटर आएगा, हेलो, यहां से आपका वाटर आएगा, यहां से ये वाटर आ रहा है पेन स्टॉक के थ्रू, और ये टरबाइन पे यहां से इंटर करेगा। जहां से इंटर करेगा दैट इज द इनलेट पॉइंट, इनलेट लेवल, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द इनलेट लेवल, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द पेन स्टॉक। इसका नाम दे देता हूं, ये आपका पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक, पेन स्टॉक, ठीक है। तो आपका जो हेड होता है, हेड कहां से मेजर किया जाता है बेटा? हेड मेजर किया जाता है अपर वाटर सरफेस लेवल से, अपर वाटर सरफेस लेवल से लेके इनलेट ऑफ द टरबाइन। ये इनलेट पॉइंट है, यहां से वाटर बेटा टरबाइन में इन कर रहा है, तो दिस इज द इनलेट लेवल, ठीक है। तो ये टरबाइन का इनलेट लेवल ऑफ द टरबाइन
और बेटा अपर वाटर सरफेस के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। दिस इज नथिंग बट द हेड। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। तो यहाँ मैं इसकी डिस्टेंस बना दूं, तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना रहा हूं। नाउ आई कैन बी मेक ए वन लाइन। नाउ आई कैन बी मेक द लाइन। दिस इज द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, इनलेट लेवल ऑफ द टर्बाइन। दिस इज नथिंग बट द, इस लाइन का नाम है इनलेट लेवल ऑफ द टर्बाइन या फिर टर्बाइन इनलेट। दिस इज नथिंग बट द टर्बाइन इनलेट, टर्बाइन इनलेट। ठीक है, टर्बाइन के यहां से वाटर आपका गिर रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द टर्बाइन इनलेट। और बेटा वाटर के अपर वाटर सरफेस लेवल के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, ये हेड कहलाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द हेड। ठीक है, तो हेड क्या है बेटा? आपका जो है हेड इज नथिंग बट द आपके वाटर के अपर वाटर सरफेस लेवल से लेके आपके टरबाइन इनलेट के बीच के जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज ए हेड। दिस इज, ये हेड कहलाता है। इसके बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करें। इसको बना लीजिए और नीचे में इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। ठीक है, इसको बना लीजिए और इसके डिफिनीशन में आपका लिख देता हूँ। ये आपका हेड कहलाता है। जनरली इसको हेड या फिर ग्रॉस हेड बोल देते हैं। ठीक है, हेड को ही हम जनरली ग्रॉस हेड बोल देते हैं। तो डेफिनेशन लिख देता हूं हेड की। हेड की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, हेड को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच से। और ये वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा या फिर वर्टिकल गैप है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द वर्टिकल गैप, इट इज द वर्टिकल गैप। गैप बोलिए या फिर डिस्टेंस बोलिए, बात सेम है। वर्टिकल गैप और डिस्टेंस बिटवीन अपर वाटर सरफेस लेवल, अपर वाटर सरफेस लेवल इन द रिजर्वायर। रिजर्वायर में वाटर का अपर वाटर सरफेस लेवल इन रिजर्वायर टू द टर्बाइन इनलेट, टू द टर्बाइन इनलेट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ हेड। लिख ले बेटा। हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ बना सकते हैं। बिल्कुल, ग्रॉस हेड को ही जनरली हेड बोल दिया जाता है। ठीक है, ग्रॉस हेड को ही जनरली हेड बोल दिया जाता है। हो गया हो तो आगे बढ़े बेटा। क्लासिफिकेशन कर रहे थे बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द प्लांट। बेस्ड ऑन द हेड ऑफ द प्लांट आपके 4 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट अवेलेबल होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज लो हेड प्लांट, मीडियम हेड प्लांट, हाई हेड प्लांट एंड वेरी हाई हेड प्लांट। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो लिखिए बेटा, आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे। पहला क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द हेड पे, दैट इज लो हेड, लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर का हेड है, वाटर का हेड अगर किससे कम है बेटा? 15 मीटर से कम है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट में आपके वाटर का हेड 15 मीटर से क्या है? कम है। अगर वाटर का हेड 15 मीटर से कम है तो आपका जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट किस कैटेगरी में जाएगा? लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, दैट इज नेक्स्ट होगा मीडियम हेड, मीडियम हेड, मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट, मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट। तो मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो वाटर का हेड होता है, अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का हेड
15 मीटर से ज्यादा है, 15 मीटर से ज्यादा है, फिर 15 मीटर के बराबर है, और 15 दैट इज हेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 मीटर एंड लेस देन 70 मीटर। तो अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर का हेड है, अगर आपके वाटर का हेड 15 मीटर के बराबर या फिर उससे ज्यादा है और 70 मीटर से कैसा है, छोटा है, तो आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज दैट इज हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट। आपका जो है हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो वाटर का हेड होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 मीटर एंड लेस देन 250 मीटर। तो अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट में जो आपके वाटर का हेड है वो 70 मीटर या फिर उससे ज्यादा है और 250 मीटर से क्या है, कम है, तो आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट आपका कैटेगरी होने वाली है दैट इज ए very high head hydro power plant, that is very high head hydro power plant। तो अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का हेड बड़ा है किससे बेटा, या फिर बराबर है 250 मीटर के, तो आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा, दैट इज वेरी हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट। वेरी हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट की जो वाटर का हेड 250 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 300 मीटर का है, 400 मीटर का है, 500 मीटर का हाइड्रो पावर प्लांट है, तो किस कैटेगरी में आएगा, वेरी हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर आपके वाटर का हेड जो है 70 मीटर से बड़ा है और 250 मीटर से कम है तो दैट इज हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। अगर आपके वाटर का हेड 15 मीटर से बड़ा है और 70 मीटर से छोटा है तो दैट इज मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपके वाटर का हेड 15 मीटर से कम है तो दैट इज लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट बेस्ड ऑन द हेड। हेड के बेस पे 4 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट आपके एग्जिस्ट करते हैं। पहला हाइड्रो पावर प्लांट है दैट इज लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट, मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट, हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट, और चौथा आपका होगा वेरी हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा आपका पावर जनरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, तो डिपेंड करेगा ना कि कितना कैपेसिटी का प्लांट है। ठीक है, अगर छोटी कैपेसिटी का प्लांट होगा तो वाटर का हेड कम होगा, तो वो आपका लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट होगा। ये डाटा थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं है, वेरी कर सकता है। ठीक है, ये मैंने एक रफ डाटा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 15 मीटर ही होता है, कई सारी बुक में 20 मीटर भी चला जाता है, 25 मीटर भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो जनरली डाटा लिया जाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट डाटा यूज करती है, वो डाटा मैंने आपको लिखा है। ये पूरा का पूरा डाटा ऑथेंटिक डाटा है जो इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है अपने एनालिसिस के लिए। ठीक है, जो भी मैं आपको डाटा देता हूँ वो आपका वही डाटा देता हूँ जो ज्यादातर डाटा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पावर कैपेसिटी, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी या फिर पावर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी के बेस पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पावर जनरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 5 टाइप के इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका क्लासिफिकेशन किया पावर जनरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज, एक सुपर हाइड्रो पावर प्लांट विल बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज पहला आपका जो है पावर कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप अपने हाइड्रो पावर प्लांट को क्लासिफाई करेंगे तो 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है माइक्रो हाइडल बोलिए या फिर हाइड्रो बोलिए, माइक्रो हाइडल या फिर हाइड्रो पावर प्लांट।
अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो आपकी 100 किलोवाट से कम है, 100 किलोवाट से क्या है, कम है। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 किलोवाट से क्या है, कम है, तो आपका जो है जो हाइड्रो पावर प्लांट होगा वो मिनी हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाला है। नहीं नहीं, खाली वो चाय पिला दी और ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट नेक्स्ट होगा कि अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की, मैंने बताया कि अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी आपकी जो है 100 किलोवाट से क्या है, कम है, तो किस कैटेगरी में आएगा, माइक्रो हाइडल या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट होगा अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो है जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट से ज्यादा है और 2 मेगावाट से क्या है, कम है, तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट आपका मिनी हाइडल हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। दैट इज नेक्स्ट इज मिनी, माइक्रो के बाद आएगा मिनी, मिनी हाइडल या फिर हाइडल या फिर हाइड्रो, बोलिए बात एक है, मिनी हाइडल या फिर हाइड्रो पावर प्लांट। किन पावर प्लांट को आप मिनी हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं, उन पावर प्लांट को जिनकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 किलोवाट से क्या है, ज्यादा है, लेकिन किससे कम है, 2 मेगावाट से क्या है, कम है। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 किलोवाट से ज्यादा है और 2 मेगावाट से क्या है, कम है, तो वो हाइड्रो पावर प्लांट किस कैटेगरी में आएंगे, मिनी हाइडल हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाले। तीसरा, थर्ड इज स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज अगर आपकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 2 मेगावाट से ज्यादा है और 25 मेगावाट से क्या है, कम है, 25 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 2 मेगावाट से क्या होनी चाहिए, 2 मेगावाट से ज्यादा और 25 मेगावाट से कम है, तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट किस कैटेगरी में आएगा, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है। चौथा, फोर्थ इज क्लासिफिकेशन, दैट इज लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी 250 मेगावाट से क्या होती है, ज्यादा होती है, और 1000 मेगावाट से क्या होती है, कम होती है। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज 25 होगा बेटा, सॉरी फॉर दैट, ये 25 होगा, 250 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो 25 मेगावाट से क्या होती है, ज्यादा होती है, 25 मेगावाट से क्या होती है, ज्यादा होती है, और आपकी 1000 मेगावाट से क्या होती है, कम। तो अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट से क्या है, कम है, तो हाइड्रो पावर प्लांट किस कैटेगरी में आएगा, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका लास्ट होगा दैट इज ये सुपर हाइड्रो पावर प्लांट। लार्ज के बाद आता है सुपर, सुपर हाइड्रो पावर प्लांट, सुपर हाइड्रो पावर प्लांट। सुपर हाइड्रो पावर प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। अगर आपके हाइड्रो पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज्यादा है तो हाइड्रो पावर प्लांट किस कैटेगरी में आएगा, सुपर हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपके प्लांट की जो है पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज्यादा है तो एक सिंगल यूनिट 1000 मेगावाट की पावर जनरेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो 1000 मेगावाट है वो ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी है, मतलब एक से ज्यादा यूनिट लगेंगे और तब जाके जो ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी होनी चाहिए वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, 1000 मेगावाट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है 500 मेगावाट की 2 लगी हो, 250 मेगावाट की 4 लगी हो, या फिर उससे ज्यादा लगी हो। तो ये जो मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ ये ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी है, ठीक है। एक सिंगल यूनिट की कैपेसिटी, एक सिंगल यूनिट इतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जनरली जो है
अगर आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है अगर इससे ज्यादा है बेटा, अगर आपकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 किलोवाट से कम है तो वो प्लांट आपका जो है माइक्रो हाइडल प्लांट कहलाएगा। अगर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 किलोवाट से ज्यादा है और 2 मेगावाट से कम है तो मिनी हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। अगर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 2 मेगावाट से ज्यादा है और 25 मेगावाट से क्या है कम है तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। और बेटा अगर आपके प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज्यादा है और आपकी 1000 मेगावाट से क्या है कम है तो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। और अगर आपके प्लांट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज्यादा है तो सुपर हाइड्रो पावर प्लांट आपका क्या होगा कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और द बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाइड करें कितने टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से हो गया होगा। थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन the hydraulic structure या फिर हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन। हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, कैसा कंस्ट्रक्शन किया है उसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन आपके जो है कितने टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं बेटा, दैट इज आपके 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज पहला जो कि सबसे पॉपुलर हाइड्रो पावर प्लांट दैट इज नथिंग बट द कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बनाया जाता है। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, दैट इज कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट है। पहला होगा कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट को आप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं। स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर इसी को आप लोग बोलते हैं दैट इज डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट। डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें आपका जो है रिजर्वायर बनाया जाता है, लार्ज बहुत बड़ा रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं जो डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं या फिर कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इनमें आपका लार्ज वाटर जब बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल छोटे से समुद्र की तरह का जो है जलाशय बनाते हैं, इसमें जो है डैम बनाते हैं, उसके पीछे हम लोग काफी बड़ा वाटर को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ लिख देता हूं लार्ज वाटर रिजर्वायर इज मेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन होगा दैट इज रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट इज रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, आप वाटर के नेचुरल फ्लो को यूज करते हैं। मतलब नदी में पानी बह रहा होता है, अच्छा खासा फ्लो होता है, उस फ्लो से हम क्या करते हैं, उस फ्लो को या फिर वाटर की स्ट्रीम को या फिर वाटर की धारा को
हम जो है क्या करते हैं, टरबाइन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करने के बाद टरबाइन को क्या करता है, वो वाटर जब टरबाइन से पास करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, तो जनरली ये छोटे प्लांट होते हैं, ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते। ठीक है, तो मैं जनरली बोलूँ कि स्मॉल प्लांट होते हैं, और स्मॉल रेटिंग मतलब जो है ये जो प्लांट होंगे वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, या तो मिनी हाइडल में, या फिर आपका माइक्रो हाइडल में, फिर स्मॉल वाले में। इससे ज्यादा प्लांट की, इससे ज्यादा रेटिंग के रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट आपके नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो छोटे प्लांट होते हैं, तो मैं लिख देता हूं जो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, दिस इज द स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स यूटिलाइजिंग। मैं पढ़ा चुका हूं वैसे आपको स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत बेसिक बता चुका हूं। यूटिलाइजिंग the natural flow of water, natural flow of water in the river, रिवर में वाटर के नेचुरल फ्लो को ही यूज किया जाता है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तीसरा अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं कंस्ट्रक्शन के बेस पे, तो आएगा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट इज पम्प्ड स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट को मैंने बताया था कि ये जनरली आपके पीक लोड प्लांट की तरह यूज किए जाते हैं। तो मेन पॉइंट लिख लीजिए, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड ओनली एज ए पीक लोड प्लांट। ठीक है, जनरली आपके पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को पीक लोड प्लांट की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। चौथा अगर मैं बात करूंगा फोर्थ, क्या फोर्थ रहेगा, दैट इज आपका जो टाइडल या फिर ओशन हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसमें भी वाटर तो यूज करते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, दैट इज ए टाइडल हाइड्रो पावर प्लांट, टाइडल या फिर ओशियन हाइड्रो पावर प्लांट। कंस्ट्रक्शन के बेस पे ये भी हाइड्रो पावर प्लांट ही होता है। और पांचवा आपके पास आ जाएगा, दैट इज डिप्रेशन। ये नहीं पढ़ा होगा आपने, ये भी होता है, पढ़ाऊंगा मैं इसको, डिप्रेशन टाइप हाइड्रो पावर प्लांट। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 5 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। अब वन बाय वन करके हम सारे हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आपका कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसी वाले हाइड्रो पावर प्लांट को लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लेंगे कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं, किस कंपोनेंट का क्या यूज होता है, वो सारी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, फिगर नहीं बनाइएगा, फिगर में चीजों को समझाते हुए बनवा रहा हूं, बाद में आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, पहले समझ लेंगे, फिर मैं सारी चीजें डिक्टेट कर दूंगा, और जब बनाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, पहली हेडिंग डाल लीजिए, मेन हेडिंग, दैट इज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर इसी को बोलते हैं स्टोरेज।
हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर दिस इज डैम बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, मैं लेआउट डायग्राम बना रहा हूं लेकिन आपको बनाना नहीं है। ठीक है, आपको पहले चीजें समझना है, आराम से बैठ के समझेंगे, फिर उसके बाद आपको बनाने के लिए जब मैं बोलूंगा बना ले। ठीक है, तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनको मैंने बोला स्टोरेज, मतलब इसमें एक आपको स्टोरेज बनाना पड़ेगा और बहुत बड़ा स्टोरेज बनाते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए आप क्या करते हैं, जो नदी होती है नदी के अक्रॉस एक डैम बनाते हैं। डैम क्या करता है कि आपके डैम के पीछे साइड जो वाटर आ रहा होगा उसको स्टॉप करेगा, और स्टॉप करने के बाद उसको क्या कर लेगा, स्टोरेज कर लेगा। और ये जो स्टोरेज होता है ये आपका काफी बड़ा स्टोरेज होता है, ये लगभग आपके छोटे मोटे समुद्र के दिखता है, आर्टिफिशियल आपका समुद्र की तरह फिर पॉन्ड की तरह भी आपको दिखता है। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा होता है और कई सारे स्क्वायर ऑफ किलोमीटर में फैला होता है जो स्टोरेज होता है। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, थोड़ा नीचे कर दे। कितना धीमे लिख रहे हो यार तुम लोग, लिखो जल्दी लिखो। हो गया, चलिए चलिए, तो मैं फिगर बना रहा हूं, अभी आपको फिगर समझना है। तो हम क्या करते हैं, नदी में एक डैम बनाते हैं। ठीक है, नदी के बीचों बीच डैम बनाते हैं और डैम के पीछे साइड हम, डैम का काम क्या होता है, डैम एक तरह का बैरियर होता है जो कि वाटर को स्टोर करने के काम आता है। और जब वो वाटर स्टोर होगा तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, जब वाटर स्टोर होगा तो वो रुकता जाएगा तो हाइट भी आपको मिलती जाएगी। वाटर के हेड को भी क्रिएट करने का काम डैम ही करता है। ठीक है, तो नाउ जनरली हिल स्टेशन में आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। तो नाउ आई कैन बी कंसिडर, एक पहाड़ी कंसीडर कर ले रहा हूं। बनाइएगा नहीं। ठीक है ना, इस पहाड़ी में नदी आ रही है, नदी के बीचों बीच आपने डैम बना लिया। ठीक है, नदी के बीचों बीच आपने डैम बना लिया है। नाउ दिस इज द डैम। डैम जनरली कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज योर डैम, दिस इज योर डैम। ठीक है, तो अगर मैं डैम के बारे में बोलूं कि डैम का क्या काम है, तो आप डैम के काम को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो डैम जो होता है वो हमेशा जो है आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है नदी नदी के क्रॉस। ठीक है, नदी के क्रॉस मतलब बहती हुई नदी के बीच में आप एक डैम या फिर बांध बना देते हैं, और उसका काम होता है वाटर के फ्लो को क्या करना है, स्टॉप करना। वाटर में जो नदी में पानी जो फ्लो कर रहा है उसको स्टॉप कर देना। ठीक है, और जब वाटर स्टॉप होता जाएगा तो स्टोर होता जाएगा, और जब स्टोर होता जाएगा तो उसकी हाइट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब वाटर के हेड को भी ये क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द, इसको यहां पर मैं नीचे की साइड भी आपको बना के दिखा देता हूँ एक फिगर, कि आपका जो डैम होगा। ठीक है, डैम कैसे बनाया जाता है, यहाँ नीचे की साइड बना रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका जो है छोटा फिगर था। ठीक है, और इसी के नीचे जो है नदी के बीचों बीच डैम कैसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए आपकी नदी फ्लो कर रही है, दिस इज ए रिवर। ये आपकी रिवर है यहाँ पर, इस पे आप जो है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच आप डैम बना देंगे।
ये आपने डैम बनाई, दिस इज योर डैम, दिस इज योर डैम, ये आपका बांध है, ठीक है, दिस इज योर डैम, ठीक है, ये डैम होता है। अब डैम यहां बनाने के बाद यहां से वाटर आ रहा होगा, तो डैम का काम क्या है, डैम जो है आपका जो है क्या होगा, एक तो आपकी नदी के क्रॉस बनाया जाएगा, दूसरा आपका जो है डैम बनाने से जो वाटर होगा उसका जो फ्लो है, आपके वाटर के फ्लो को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, वाटर के फ्लो को स्टॉप कर देगा। जब वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो एक बैरियर की तरह काम करेगा और यहाँ पर वाटर क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, इस एरिया में वाटर क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। जब स्टोर होगा तो इकट्ठा होता जाएगा, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब वाटर का हेड भी ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा चीज आप देखेंगे आपका जो है इस डैम के पीछे साइड ये वाटर स्टोर होगा, तो आप देखेंगे आपके डैम के पीछे साइड आपको बहुत ज्यादा वाटर स्टोर करना होता है, ठीक है, डैम के पीछे बहुत ज्यादा वाटर स्टोर करना होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इस एरिया को कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, इस एरिया को हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा वाटर को स्टोर करने के लिए जो नदी है उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, डैम बनाने के लिए। डैम क्या जो है पानी को ज्यादा स्टोरेज ज्यादा करने के लिए हम कुछ ऐसा कर देते हैं, यहां से मेरी नदी आ रही थी और ये जो एरिया है इस एरिया को मैं काट के थोड़ा सा चौड़ा कर, जिससे कि मेरा स्टोरेज बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उतने जितना जितना ज्यादा स्टोरेज उतना ज्यादा वाटर होगा, जितना ज्यादा वाटर होगा उतनी ज्यादा वाटर एनर्जी होगी, मोर वाटर एनर्जी तो मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, मीटर नहीं रहा है ये, चल ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, इसे चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, जब चौड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर आपका वाटर ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब डैम बना, डैम के पीछे स्टोरेज बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर स्टोर होता है, एक आर्टिफिशियल समुद्र जैसा दिखता है, जहां तक आपकी आंखें जाएंगे, और ये स्क्वायर ऑफ किलोमीटर होता है, इसको हम चौड़ा कर दें जिससे मेरा स्टोरेज बढ़ जाए, ठीक है। तो बेटा डैम के पीछे, डैम के, ये मेरा डैम है, डैम के पीछे जो एरिया है इस एरिया में वाटर मेरे स्टोर होगा, तो जिस एरिया में मेरा वाटर स्टोर होता है उस एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कैचमेंट। जब इसमें पानी नहीं है, डैम के पीछे के जो एरिया है जहां पर हम वाटर को स्टोर करेंगे, तो जब इसमें वाटर नहीं है तो ये जो एरिया वो क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। इस कैचमेंट एरिया में जब वाटर स्टोर हो जाता है तब इसको हम बोलते हैं वाटर रिजर्वायर, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया के अंदर जब वाटर स्टोर हो जाएगा तब हम उसको कैचमेंट एरिया नहीं बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे रिजर्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो जब इसमें पानी भर जाएगा या फिर वाटर स्टोर हो जाएगा इस एरिया में, तो दैट एरिया इज नोन एज ए रिजर्वायर, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर, यहां पर मैं बना रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टेक्निकल वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एरिया क्या होता है, और जब एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या लिखना है, ठीक है। क्या हो गया यार आज, ठीक है, चलो। तो आप देखेंगे कि यहां मैंने बोला डैम के पीछे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पर मेरा वाटर स्टोर होगा, तो जब तक इसमें वाटर स्टोर नहीं है तो ये एरिया क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया, क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया। तो मैं लिख रहा हूं, ये जो एरिया है जहां मैं वाटर को स्टोर करूंगा, ये जो एरिया है जहां मैं वाटर को स्टोर करूंगा, ये एरिया क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। वाटर को डैम के पीछे जहां भी वाटर स्टोर होगा, ठीक है, जिस एरिया में वाटर स्टोर होगा, ठीक है, वो एरिया कैचमेंट एरिया कहलाएगा। अब इस कैचमेंट एरिया में जब वाटर स्टोर कर लेंगे तब ये क्या कहलाएगा, रिजर्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, पानी भरने के बाद इस एरिया में पानी इकट्ठा होने के बाद ये एरिया आपका रिजर्वायर कहलाता है, लेकिन जब इसमें पानी नहीं है
ठीक है, तब ये एरिया क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। अब ये जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, लगभग इस एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि बहुत बड़ा किलोमीटर में मेजर किया तो किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया आपका होता है। ठीक है, तो जनरली जो है कैचमेंट एरिया के बारे में अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं द एरिया यूज फॉर कलेक्ट द वाटर इन ए डैम। आपके डैम पे जिस एरिया में वाटर को कलेक्ट किया जाएगा वो एरिया क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, और ये कैचमेंट एरिया जनरली स्क्वायर ऑफ किलोमीटर में आपका क्या होता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, ये कैचमेंट एरिया है। ठीक है, अब इस कैचमेंट एरिया में जैसी डैम बना देंगे तो इस कैचमेंट एरिया में क्या होगा, पानी इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि ये जो डैम है पानी को क्या करेगा, आपका स्टॉप करने लगेगा, पानी के फ्लो को स्टॉप करेगा, तो है पानी इकट्ठा होने। जब ये पानी इकट्ठा होने लगेगा, ध्यान से देखिए, अब डैम बनाने के बाद डैम में जो कैचमेंट एरिया, डैम के पीछे जो कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया में वाटर मेरा स्टोर होने लगेगा। और जब इस कैचमेंट एरिया में वाटर मेरा स्टोर हो जाएगा तब ये जो है क्या कहलाएगा बेटा, कैचमेंट एरिया कहलाएगा रिजर्वायर। ये क्या कहलाएगा, रिजर्वायर। ये रिजर्वायर है, दिस इज ए वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्व, वाटर रिजर्वायर। दिस इज वाटर रिजर्वायर। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया में वाटर जो है स्टोर होने के बाद आपका क्या बन जाता है, रिजर्वायर बन जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब जो है वाटर मेरा रिजर्वायर में स्टोर है, जब मेरा वाटर इस वाटर रिजर्वायर में स्टोर है तो ये आपका अर्थ से किसी न किसी हाइट पे होगा। आपका ये जो वाटर है वो अर्थ से किसी न किसी हाइट पे होगा। तो अब इस वाटर का मास भी होगा, इसके पास मास भी है, हाइट भी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इस वाटर के पास, जब वाटर मेरा रिजर्वायर में स्टोर होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां पर मेरे पास जब वाटर रिजर्वायर में स्टोर होगा इसके पास कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे इस वाटर को भेज के टरबाइन को चलाना है। ठीक है, तो वाटर को, रिजर्वायर से वाटर को टरबाइन तक लेके जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पाइप यूज करना पड़ेगा। उस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, तो पेन स्टॉक की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस रिजर्वायर से वाटर को टरबाइन पर लेके जाते हैं, लेकिन टरबाइन तो नीचे लगी होती है। तो जैसे जैसे वाटर मेरा नीचे की तरफ आने लगेगा, इसकी नीचे की तरफ जब आएगा, पाइप के थ्रू आएगा तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल, जैसे आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं जो पेन स्टॉक होता है वो आपके वाटर जो, जब वो रिजर्व है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में। और जब आपका जो है वाटर जो है टरबाइन के पास पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और उस एनर्जी को जो है टरबाइन क्या करेगी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगी, रोटेशनल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अब इस वाटर को, इस वाटर की पोटेंशियल, इस वाटर को हमें टरबाइन तक भेजना है। टरबाइन तक भेजने के लिए हम पाइप यूज करेंगे। तो आई कैन बी यूज ए पाइप, दैट पाइप इज नोन एज ए पेन स्टॉक। अब पूछा जाए पेन स्टॉक नीचे की तरफ लगाया जाता है कि ऊपर की तरफ लगाया जाता है, पेन स्टॉक कहाँ लगाया जाएगा, डैम के ऊपर लगाया जाएगा कि डैम के नीचे लगाया जाएगा, बताओ जरा। पेन स्टॉक नीचे की साइड डैम के लगाया जाता है कि ऊपर की साइड लगाया जाता है, कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ लगाया जाता है, व्हाट इज द रीजन। आप देखेंगे अगर पेन स्टॉक नीचे की तरफ लगाया जाएगा तो आप देखेंगे वाटर जो है, वाटर यहाँ पर इकट्ठा है, जब नीचे की तरफ लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखेंगे जितना नीचे लगाएंगे उतना ही इसके ऊपर वाटर होगा। वाटर ज्यादा है मतलब जो है ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, ज्यादा वाटर के मतलब प्रेशर ज्यादा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना तेजी से वाटर क्या करेगा, आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मोर प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा वाटर उतना जो है अच्छे से फ्लो के साथ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो क्या आप देखेंगे जैसे आप घर में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर को भेजते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स से वाटर आपका क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा। तो ज्यादा वाटर के प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हमेशा पेन स्टॉक डैम के कहां लगाया जाता है, नीचे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा, क्योंकि जितना नीचे लगाएंगे उतना ऊपर ज्यादा वाटर होगा। ऊपर अगर वाटर मास ज्यादा है तो उतना ज्यादा फोर्स, फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
मोर फोर्स मोर प्रेशर विल बी देयर, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे, अरे एक मिनट, आज पता नहीं सॉफ्टवेयर को हो क्या रहा, पेन ही नहीं चल रहा। एक मिनट वेट करिएगा जरा, थोड़ा सा हैंग कर गया। हैंग कर गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ प्लीज वेट लिखा है यार उसमें जो है, अब उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रहा ना, प्लीज वेट लिख के आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है नाइट में जो है लिखा हुआ है। टेक्निकल चीजों में यही तो दिक्कत हो जाती है, अपडेशन का बहुत जरूरत है, रात में अपडेट होना होगा, अब रात में बंद रहा है जो है।
ऑफलाइन में बेटा जो है दूसरा इसी वाले बच्चे भी है ना, तो उसमें जो है कंट्रोल चल रहा है, इसलिए तो मैं ऑफलाइन में पढ़ा देता, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिनट वेट कर लीजिए। कुछ भी नहीं चल रहा यार इसमें। रीसेट मांग रहा है। चलो चलो, मुझे फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो आ नहीं रहा है, मैं फिर से बना देता हूँ। नाउ आई कैन बी मेक अगेन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक हिल है, आपके जो भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो हिल स्टेशन पे ही जनरली पाए जाते हैं। अब दिस इज ए हिल स्टेशन, यहाँ पर डैम बना रहे हैं। दिस इज डैम, ठीक है, दिस इज योर डैम। डैम जो होता है जनरली कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ए कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, जनरली आरसीसी का बनाया जाता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी का, जनरली मेड बाई आरसीसी। यहाँ लिख देता हूं, जनरली मेड बाई, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ आरसीसी, ठीक है, जनरली आरसीसी का बनाया जाता है, ठीक है। इसके पीछे जो एरिया होगा जहां पर हम वाटर को क्या करेंगे बेटा, स्टोरेज करेंगे, उस एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। और बेटा कैचमेंट एरिया में जब वाटर मेरा स्टोर हो जाएगा तो ये कहलाएगा वाटर रिजर्वायर, ये एरिया मेरा कहलाएगा वाटर रिजर्वायर। ये है मेरा वाटर रिजर्वायर, रिजर्वायर, ठीक है, दिस इज द वाटर रिजर्वायर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि जो पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक जो पाइप होता है, यहाँ पर आपके पास वाटर के पास कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, टरबाइन पे। तो टरबाइन तक हमें इस वाटर को लेके जाना पड़ेगा। टरबाइन तो नीचे लगी होती है, ठीक है, नीचे अगर लगी होती है तो इस वाटर को, जो कि आपका जो है रिजर्वायर में स्टोर, को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो हम किसके थ्रू लेके आते हैं, टरबाइन तक। इस रिजर्वायर से वाटर को टरबाइन तक लेके आने के लिए हमें पाइप का जरूरत होता है, जिसे हम टेक्निकल में क्या बोलते हैं, पेनिस्टॉक। तो पेनिस्टॉक का काम होता है आपके वाटर रिजर्वायर से आपके वाटर को कहां तक लेके आना, टरबाइन तक, ठीक है। तो टरबाइन तक लेके आना, और जब वो टरबाइन तक वाटर आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है धीमे धीमे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी। अगर हाइट कम होती जाएगी, वेलोसिटी आती जाएगी वाटर में, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एक काम है, पेनिस्टॉक जो है कनेक्ट करता है। पेनिस्टॉक क्या होता है, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द रिजर्वायर
और टरबाइन, टरबाइन और रिजर्वायर के बीच का कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसका काम होता है आपके वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। और जनरली जो पाइप होता है ये आरसीसी का भी बनाया जाता है और आपका स्टील का भी बनाया जाता है, दोनों का बनाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैसा प्रेशर है या फिर कितनी लेंथ का पेन स्टॉक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है। अगर हाई प्रेशर है तो आरसीसी का बनाते हैं, लो प्रेशर है तो स्टील का बना देते हैं। दोनों टाइप के आपने देखा होगा, जैसे आपके क्षेत्र में जब वाटर की सप्लाई करते हैं तो पहाड़ों पे जो है क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, फिर वहां से आप जो है पाइप के थ्रू जो है वाटर को गिराते हैं। तो वहां जब पहाड़ों से नीचे गिराते हैं तो किसके थ्रू गिराते हैं, पेन स्टॉक के थ्रू गिराते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर पेन स्टॉक, यहाँ मैं पेन स्टॉक बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। पेन स्टॉक इज नथिंग बट ए पाइप। अब पेन स्टॉक हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, पेन स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ कनेक्ट होगा, क्योंकि नीचे की तरफ कनेक्ट होगा तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल हो गया फिर ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो वाटर का फ्लो है पेन स्टॉक में वो अच्छा खासा मेंटेन होगा, मतलब आपका जो वाटर है वो अच्छे प्रेशर के साथ आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जब आपका वाटर नीचे तक आएगा प्रेशर ज्यादा होगा, उसी प्रेशर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। तो मोर प्रेशर मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर रखने के लिए, प्रेशर अच्छा खासा हो वाटर में, हम लोग हमेशा पेन स्टॉक जो है डैम के नीचे से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन स्टॉक लगा रहा हूँ, नाउ आई कैन बी टेकन द पेन स्टॉक, दिस इज पेन स्टॉक। पेन स्टॉक हमेशा डैम के नीचे से पाइप लिया जाता है जिससे कि प्रेशर अच्छा रहे, वाटर का प्रेशर मेंटेन, मोर प्रेशर आपका वाटर उतना ही ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा प्रेशर एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा प्रेशर एनर्जी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस इज, यहां से मैंने पेन स्टॉक लिया, पाइप लिया, इस पाइप के थ्रू आप जो है, इस पाइप के थ्रू आप जो है क्या करने वाले हैं, आप अपने वाटर को टरबाइन तक लेके आने वाले, ठीक है। दिस इज पेन स्टॉक। यहां पर एक वॉल भी लगाते हैं, अभी लगाऊंगा मैं वॉल। ये टरबाइन, दिस इज वाटर टरबाइन, दिस इज वाटर टरबाइन। यहां से दिस इज नथिंग बट नोन एज ए पेन स्टॉक, दिस इज द पेन स्टॉक, दिस इज पाइप, दिस इज पेन स्टॉक, ठीक है। तो बीच बीच में सपोर्ट भी दे देते हैं, पेन स्टॉक को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर, एक सपोर्ट ये दे दिया, एक सपोर्ट ये दे दिया, नहीं तो पाइप पे टूट जाएगा ना, दिस इज द सपोर्ट। दिस इज सपोर्ट, ठीक है। अब यहां से वाटर आएगा आपका, यहां से पेन स्टॉक से वाटर आएगा, और जब वाटर बेटा पेन स्टॉक के थ्रू आएगा तो आप देखेंगे आपकी वाटर की हाइट कम होती जा रही है, वाटर की हाइट कम होती जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही तो उसमें कौन सी एनर्जी आती जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक पूछेगी पेन स्टॉक है क्या, तो आप बोल सकते हैं पेन स्टॉक आपका, पेन स्टॉक एक पाइप है जो कि रिजर्वायर और टरबाइन के बीच में क्या करता है, कनेक्शन होता है। तो आप बोल सकते हैं पेन स्टॉक की अगर कोई डेफिनेशन पूछे जाए तो पेन स्टॉक इज नथिंग बट ए पाइप which connect between reservoir एंड टरबाइन, ठीक है। टरबाइन और रिजर्वायर के बीच के पाइप का जो कनेक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, यहाँ पर जो वाटर रिजर्वायर में वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये वाटर आपका जो है टरबाइन के पास पहुंचेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका जो पेन स्टॉक है वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्या कर देता है बेटा, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है
टरबाइन पे टरबाइन का रनर लगा होगा, ठीक है, यहां बना देता हूं। ये टरबाइन का रोटर है, रोटर मतलब घूमने वाला पार्ट जिसको हम रनर बोलते हैं। दिस इज द रनर, ठीक है ना। ये ब्लेड है आपकी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं। दिस इज वाटर टरबाइन, दिस इज रनर, मतलब रोटेटिंग पार्ट है। जैसे जनरेटर में जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको रोटर बोलते हैं, उसी तरह आपके टरबाइन में जो रनिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, उसको रनर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द रनर, रनर में ब्लेड लगे होते हैं। हियर इज द ब्लेड विल बी माउंटेड। ठीक है, ये ब्लेड लगे होते हैं। पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब जो वाटर है, जब वाटर आपका टरबाइन पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन पे आता है, तो टरबाइन क्या करती है, इस वाटर को टरबाइन की ब्लेड में क्या करती है, एक्सर्ट करती है, एक्सर्ट करती है। ये वाटर जब टरबाइन की ब्लेड में जाएगा तो फोर्स अप्लाई करेगा। जब फोर्स अप्लाई करेगा तो आपके जो है इस टरबाइन का जो रनर है वो रोटेट करने लगेगा। रनर रोटेट करने लगेगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने वाली है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी में करने। लेकिन आप देखेंगे जब मैं इस पेन स्टॉक से इस वाटर को टरबाइन की ब्लेड में क्या करता हूं बेटा, टरबाइन की ब्लेड में डालता हूं, ठीक है, या फिर एक्सर्ट करता हूं, तो क्या करते हैं, ज्यादा जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये इस पे फोर्स लगाएंगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से इससे टकराएगा उतनी तेजी से रनर रोटेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, आपका जो है इस आपके पेन स्टॉक के या फिर आपके टरबाइन के इनलेट में जब हम इस वाटर को भेजते हैं तो किसके, नोजल के थ्रू भेजते हैं। नोजल क्या करता है, यहां पर एरिया ज्यादा, नोजल क्या होता है बेटा, नोजल क्या करता है, नोजल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आप देखेंगे नोजल कुछ ऐसा होता है। दिस इज ए नोजल। नोजल के आगे का साइड एरिया कम होता है और पीछे का साइड एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। और आप देखेंगे जब जो है, आप देखेंगे जैसे पाइप होता है, पाइप में आप जो है अगर पानी आ रहा है, पाइप के अगर आप जो है पाइप को दबा लेंगे, उसका एरिया कम कर देंगे तो ज्यादा वेलोसिटी से आपका वाटर जाता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा उतना ज्यादा फोर्स एडजस्ट कराएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है जब जो है पेन स्टॉक से हम वाटर को आपके टरबाइन में एक्सर्ट करते हैं, डालते हैं, फिर भेजते हैं, तो नोजल के थ्रू भेजते हैं। नोजल के थ्रू भेजेंगे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मोर आपका जो है फोर्स अप्लाई होगा। तो आपका जो है जो रनर होगा या फिर टरबाइन होगी और अच्छे से क्या करेगी, रोटेट, मोर फोर्स होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतने अच्छे से आपकी टरबाइन रोटेट करेगी। यहां मैं नोजल भी बना देता हूं, ठीक है। यहां पर जो है जब आप वाटर को भेजते हैं तो किसके थ्रू भेजते हैं, नोजल के थ्रू। दिस इज द नोजल, ये नोजल है, ठीक है। ये मैंने नोजल बनाया, यहां मैं बना देता हूं ना, इसको मैं अच्छे से भी बना देता हूं थोड़ा सा ना। यहां पर जब आप जो है टरबाइन पे इस वाटर को भेजते तो किसके थ्रू भेजते बेटा, नोजल के थ्रू। यहां पर ये नोजल है, नोजल के थ्रू वाटर जाता है, ठीक है। ये वाटर जाएगा किसके थ्रू, नोजल के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, नोजल के थ्रू जाएगा, ठीक है, नोजल के थ्रू जाएगा। फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो आपकी जो टरबाइन है वो क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। टरबाइन आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी तो इसका रनर चलेगा, तो आपकी जो टरबाइन है वो आपकी इस काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी। नोजल, दिस इज नोजल, यहां मैंने ये बनाया है, ये नोजल है आपका, नोजल है। नोजल के एक पीछे साइड का एरिया बड़ा होता है, पीछे साइड का एरिया बड़ा होता है, आगे का एरिया छोटा होता है। तो जैसे पाइप आपने देखा होगा, पाइप में अगर आप पाइप को दबा देंगे तो ज्यादा फोर्स से और ज्यादा दूरी तक वाटर जाता है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, दैट इज
वेलोसिटी, नोजल के आउटसाइड पे, ये जो नोजल है उसके आउटसाइड पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर आपका एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी, यहां पर लिख दे रहा हूं मोर वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा काइनेटिक उतना तेजी से फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मोर वेलोसिटी, और यहां पर आपकी क्या होगी, लेस वेलोसिटी, ठीक है। अभी पूरा बनाना नहीं है, अभी आप देखते जाइए, ठीक है। अब इस रनर से आगे क्या कनेक्ट होगा बेटा, जब ये जो है टरबाइन जो है रोटेट करेगी तो इस टरबाइन से आगे कपल्ड होगा जनरेटर, आगे क्या कपल्ड होगा, जनरेटर कपल्ड होगा, ठीक है। आगे आपका कपल्ड होगा जनरेटर, दिस इज कपलिंग, कपलिंग, ठीक है। आगे कपल्ड होगा जनरेटर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द जनरेटर। जनरेटर बोलिए फिर अल्टरनेटर बोलिए, बात एक ही है। थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर, जनरेटर बोलिए या फिर अल्टरनेटर। और साथ ही साथ ये जो है टरबाइन इसको रोटेट करेगी, और साथ ही साथ हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करेंगे जनरेटर को, एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन देते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को, और थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से जनरेट होगी। दिस इज आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज, ठीक है। आर वाई एंड बी, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। और ये थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किसको दे देंगे, ग्रिड को दे देंगे, या फिर आप जो है तो फिर से आईडी पासवर्ड भेज दीजिए, मीटिंग को कनेक्ट करें, ठीक है। नाउ दिस इज थ्री फेज एसी सप्लाई टू द ग्रिड, ठीक है। यहां से ग्रिड को पावर आपकी सप्लाई हो जाएगी, आप पावर को जो है क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, फिर ट्रांसमिट करेंगे, लाइक समथिंग विल बी देयर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जनरेटर के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता दूं, कौन सा जनरेटर यूज करते हैं। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो जनरेटर हम यूज करते हैं एसी में जनरेशन करते हैं, अगर एसी में जनरेशन करते हैं तो थ्री फेज सिंक्रोनस, इंडक्शन और सिंक्रोनस में यहाँ पर आप सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। जनरेशन के लिए जनरली सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मशीन यूज की जाती है, और मोटर के तौर पे जनरली हम इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, ठीक है। लोड के तौर पे हमेशा इंडक्शन मोटर्स यूज की जाती हैं, और जनरेशन के तौर पे आप जनरेटर के तौर पे सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ पर थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। अब थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर और एक होता है सेलिएंट पोल, ठीक है। दैट इज सेलिएंट पोल रोटर भी होता है, सेलिएंट पोल जनरेटर भी होता है, और एक आपका सिलेंड्रिकल, आपका जो है सिलेंड्रिकल पोल जनरेटर भी होता है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल पोल जनरेटर यूज करते हैं सिंक्रोनस में, कि आपका सेलिएंट यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में यहां से आप वाटर को जो है टरबाइन पे इंजेक्ट करते हैं, ध्यान से यहां से वाटर को इंजेक्ट करते हैं, और जब वाटर को इंजेक्ट करते हैं टरबाइन में तो टरबाइन की स्पीड ज्यादा नहीं होती है। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में अगर जो है देखो थर्मल, जो थर्मल पावर प्लांट थे उसमें आप स्टीम को इंजेक्ट करते हैं टरबाइन में, स्टीम टरबाइन की स्पीड काफी ज्यादा होती है। मतलब हाई स्पीड पे जो आप स्टीम टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है। वही जो आपके पास वाटर टरबाइन, यहाँ पर वाटर टरबाइन या फिर हाइड्रो टरबाइन यूज करते हैं, तो वाटर की हेल्प से हम यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करते हैं। अब वाटर की हेल्प से जब टरबाइन को रोटेट करते हैं तो जो वाटर टरबाइन या फिर हाइड्रो टरबाइन होती है उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है, क्या नहीं होती, स्पीड ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो जनरली जो है जब वाटर की हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट करते तो ज्यादा स्पीड पे टरबाइन रोटेट नहीं करती। अगर ज्यादा स्पीड पे टरबाइन रोटेट नहीं करती तो यहाँ पर जो जनरेटर यूज होगा, क्योंकि आपका टरबाइन ही किसको घुमाती है, जनरेटर को, तो यहाँ पर जो भी जनरेटर होगा या फिर जनरेटर का जो रोटर होगा ज्यादा स्पीड पे रोटेट नहीं कर पाएगा। ज्यादा स्पीड पे रोटेट नहीं कर पाएगा तो आपको यहाँ पर जो है जनरेशन जो करना है वो कितने हर्ट्ज पे करना है, 50 हर्ट्ज पे। यहाँ पर हम थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर यूज कर रहे हैं, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करेगा, 50 हर्ट्ज पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है
Pn डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में जो टर्बाइन्स होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। उनकी स्पीड क्या होती है बेटा, कम। हाइड्रो पावर प्लांट में जो आप वाटर टर्बाइन यूज, उनकी स्पीड कम होती है। अगर स्पीड कम होती है तो आपको अगर 50 हर्ट्ज की, अगर आपको 50 हर्ट्ज का एसी जनरेट करना है, 50 हर्ट्ज का एसी अगर आपको जनरेट करना है तो आपको नंबर ऑफ पोल क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी 50 करनी है, देखो दैट इज थर्मल पावर प्लांट में आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। स्पीड कम होती है आपके थर्मल पावर प्लांट में, जो टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। 50 हर्ट्ज के लिए वहां नंबर ऑफ पोल, क्योंकि P इंटू एन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये 50 हर्ट्ज, दो हर एक केस में, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो चाहे हाइड्रो पावर प्लांट है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, लेकिन स्टीम टरबाइन की स्पीड ज्यादा होती है। अगर इसको 50 हर्ट्ज लाना है तो नंबर ऑफ पोल क्या करना पड़ेंगे, कम करने। वहां पर स्पीड ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ पोल कम होते हैं, नंबर ऑफ पोल कम होंगे तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ पोल कम होंगे तो कौन सा बेटा जनरली सिंक्रोनस मशीन यूज की जाती है, दैट इज सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस जनरेटर। सिलेंड्रिकल पोल में क्या होता है, दो पोल की मशीन होती है, या फिर आपके पास ज्यादा से ज्यादा चार पोल की, चार पोल से ज्यादा सिलेंड्रिकल पोल की मशीन नहीं बना सकते। अगर आप सिलेंड्रिकल रोटर की मशीन यूज करते हो, सिलेंड्रिकल रोटर में आपके पास ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपके कितने पोल हो सकते हैं, चार पोल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर नंबर ऑफ पोल कम होते हैं, 50 हर्ट्ज लाना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, जब आप जो है थर्मल पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो जनरेटर यूज करते हैं, वहां पर आप स्टीम की हेल्प से स्टीम टरबाइन की स्पीड ज्यादा होती है, तो वहां पर जो भी सिंक्रोनस जनरेटर यूज करेंगे उसमें नंबर ऑफ पोल कम होते हैं। नंबर ऑफ पोल अगर कम चाहिए तो कैसा जनरेटर यूज करेंगे, दैट इज सिलेंड्रिकल रोटर टाइप का सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल जो है टाइप का जो सिंक्रोनस जनरेटर, उसमें नंबर ऑफ पोल 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4। लेकिन आप देखेंगे आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट में चूंकि स्पीड कम होती है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज लाना है, तो आपको अपने जनरेटर में नंबर ऑफ पोल क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ पोल क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो तो आप जो है हाइड्रो पावर प्लांट में जो जनरेटर यूज करते हैं वो कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल नहीं होता है। कैसा होता है बेटा, सेलियंट पोल होता है। कैसा जनरेटर यूज करते हैं, सेलियंट पोल जनरेटर यूज करते हैं। सेलियंट पोल जनरेटर में आपके नंबर ऑफ पोल क्या होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं। तो स्पीड अगर आपकी कम हो जाएगी, अगर आपकी स्पीड जो है कम होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी स्पीड कम होगी, दैट इज स्पीड अगर कम होगी तो नंबर ऑफ पोल बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो भी आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनमें आपके जो है टरबाइन की स्पीड कम होती है, इसलिए जनरेटर में आपके पास पोल आपको क्या होते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं। पोल अगर बढ़ाने पड़ेंगे तो ऑलवेज यू कैन गो फॉर द सिलेंड्रिकल टाइप रोटर सिंक्रोनस जनरेटर। तो यहाँ पर आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट में जो सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट द स्लो स्पीड, दैट इज सेलियंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनकी स्पीड कम होती है तो नंबर ऑफ पोल बढ़ा के आप फ्रीक्वेंसी कितनी कर देते हैं, 50 हर्ट्ज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा जनरेटर यूज किया जाता है, तो सेलियंट पोल टाइप ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर हम बात करेंगे कि कई बार क्या करना होता है कि आपको जो है अपने टरबाइन की स्पीड को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। टरबाइन की स्पीड को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने के यहाँ पर वाटर के फ्लो को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के यहाँ पर एक वाल्व लगाते हैं, उस वाल्व का नाम होता है कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो कंट्रोल वाल्व की हेल्प से हम वाटर के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो वाटर आपका किसमें जा रहा होता है, टरबाइन में। तो बाई कंट्रोलिंग द वाटर फ्लो रेट वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको जो है जो टरबाइन की स्पीड है उसको कम ज्यादा करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिमांड कम है तो हम यहाँ पर अगर वाटर का जो है अगर कम डिमांड है तो कम मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करनी, कम मैकेनिकल एनर्जी के लिए आपको कम वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वाटर सप्लाई रेट कम होगा तो कम ही मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, कम मैकेनिकल एनर्जी कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आप उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं जितना डिमांड है। तो हर समय कॉन्स्टेंट डिमांड थोड़ा होता है,
डिमांड तो आपका टाइम के साथ क्या होता है, वेरी होता रहता है। अगर डिमांड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आपको इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको इनपुट अप्लाई करे, मैकेनिकल एनर्जी जो अप्लाई करे, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए टरबाइन के से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको चेंज करने के लिए टरबाइन के इनलेट में जो वाटर का फ्लो रेट है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो टरबाइन के जो है, टरबाइन के मैकेनिकल आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम टरबाइन के इनलेट में जो वाटर के फ्लो रेट है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वाल्व लगाते हैं जिसका नाम होता है कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं दैट इज ए कंट्रोल वाल्व। ठीक है, यहाँ पर मैं कंट्रोल वाल्व बना रहा हूं। कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, आपके वाटर के फ्लो रेट को क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल वाल्व टू कंट्रोल द वाटर फ्लो रेट गोइंग टू द टरबाइन व्हिच कंट्रोल द मैकेनिकल आउटपुट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, तो यहां पर मैं एक कंट्रोल वाल्व बनाने वाला हूं। ठीक है, नाउ दिस इज ए कंट्रोल वाल्व, दिस इज ए कंट्रोल वाल्व। इसको वाल्व जैसा बना देता हूं। कंट्रोल वाल्व, ठीक है, दिस इज द कंट्रोल वाल्व। अब जरा ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा और चीज। अब यहां पर थोड़ा सा, यहां पर आप ये बताइए, यहां से वाटर आएगा, इसकी ब्लेड में क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स, टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करने के बाद ये जो वाटर है इसको फिर से हमें रिवर में भेजना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे जब ये वाटर जो है टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा, टकराने के बाद इसके पास अभी भी अच्छी खासी वेलोसिटी होगी। अगर आप हाई वेलोसिटी वाटर को डायरेक्टली कहां भेज देंगे, रिवर में भेज देंगे। अगर इस हाई वेलोसिटी वाटर को डायरेक्टली रिवर में भेज देंगे तो आपका जो है, जो रिवर होगी उसमें वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा। वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि जो है जहां भी आदमी लोग रह रहे हो वहां पर वाटर जा सकता हो। तो फ्लो हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नदी में जो पानी बहता है उसका फ्लो हम कैसा चाहते हैं, कम से कम फ्लो चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका हाई वेलोसिटी से आएगा, कुछ आपका जो है जब टरबाइन की ब्लेड में टकराएगा तो फोर्स एग्जर्ट होगा, ये टरबाइन रोटेट करेगी। लेकिन आपका जो है पूरी की पूरी एनर्जी, थोड़ा आपकी जो है पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रह जाएगी, लेकिन ये वेलोसिटी अच्छी खासी तेज होती है। अच्छी खासी तेज वेलोसिटी के वाटर को हम डायरेक्टली आपकी नदियों में नहीं भेजते, क्योंकि नदियों में ज्यादा वेलोसिटी का अगर वाटर भेज देंगे तो वो शहरों में घुस जाएगा जो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाटर को रिवर में भेजने से पहले उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं। वेलोसिटी को कैसे कम करते हैं, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक ओपनिंग बनाते हैं, टरबाइन से वाटर निकलता है। टरबाइन से जब वाटर निकलता है तो ये बताओ, आपको मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो एरिया कम होगा, अगर एरिया आपका ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम। यहां पर देखो नोजल का जो कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने नोजल में यूज किया था, अगर एरिया आपका कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप देखेंगे कि यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो है दैट इज नथिंग बट वी कैन कंसीडर टेल रेस। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर इस वाटर, दिस इज द वाटर, ये मैं इसको हटा देता हूं यहां पर। यहां पर हम एक तालाब बनाते हैं। यहां पर हम जो है क्या करते हैं, टरबाइन से जो वाटर आता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम एक तालाब बनाते हैं। ठीक है, तालाब बनाते हैं। इस तालाब का नाम होता है टेल रेज पॉन्ड। टेल रेज पॉन्ड, इस वाटर का नाम, इस तालाब का नाम होता है टेल रेज। ठीक है, नाउ तो हम क्या करते हैं, दैट इज टरबाइन से जब ये वाटर निकलता है, टरबाइन से वाटर निकलता है तो इस वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं पॉन्ड में। ठीक है, ठीक है, इस वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं पॉन्ड में। और यहां पर थोड़ा सा मैं एरिया भी बढ़ाते हैं, एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब का एरिया बढ़ा रहता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो नाउ इस ट्यूब को बोलते हैं, या फिर इस पाइप को बोलते हैं, फिर चैनल को बोलते हैं टेल रेस। टेल रेस, ठीक है, टेल रेस के थ्रू
आप इस वाटर को टेल रेस पॉन्ड पे क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और आप देखेंगे पॉन्ड है, तालाब है, तो यहां से जो है आप देखेंगे मैंने एरिया बढ़ा दिया, यहां पर एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतनी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ इकट्ठा करूंगा इस टेल रेस पॉन्ड पे। आप इस वाटर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब ये इकट्ठा होने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये टेल रेस पॉन्ड होता है, दिस इज नोन एज ए टेल रेस पॉन्ड। यहां पर ये है कॉल्ड टेल रेस पॉन्ड। ठीक है, टेल रेस पॉन्ड में इकट्ठा होगा तो इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। और टेल रेस पॉन्ड में इकट्ठा होने के बाद आप इस वाटर को कहां डाइवर्ट कर देंगे, इसको हम ट्यूब के थ्रू डाइवर्ट कर देंगे टू द रिवर। अब इसको हम रिवर पे भेजेंगे और जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, दिस इज डाइवर्टेड टू द